हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है समस्थानिक और संभारिक। ये दोनों को हम पढ़ते हैं। इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, समस्थानिक एवं संभारिक को समझाइए उदाहरण सहित। तो समस्थानिक पहले देखते हैं, इसके बाद हम संभारिक देखेंगे। समस्थानिक यानी इसको इंग्लिश में आइसोटोप्स बोला जाता है। क्या है? सम माने जैसे नाम से स्पष्ट है, सम माने समान, स्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक के स्थान, परमाणु क्रमांक के स्थान यानी समस्थानिक, यानी जिसके परमाणु क्रमांक समान हो वही समस्थानिक है। और कोई तत्व जो है दो गुण रखता है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो जब परमाणु क्रमांक समान होगा तो परमाणु भार भिन्न होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो समस्थानिक यानी समान परमाणु क्रमांक होंगे तो वही समस्थानिक है, लेकिन परमाणु भार भिन्न होंगे। तो परिभाषा देखते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक यानी परमाणु भार भिन्न होते हैं तथा परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। स्पष्ट हो गया। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक भिन्न होते हैं, मतलब द्रव्यमान इसके भिन्न होंगे लेकिन परमाणु क्रमांक समान होंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। इतना ही परिभाषा लिखना है। लेकिन और हम इसको समझ लेते हैं, इसके गुण। एक ही तत्व के समस्थानिक परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, समस्थानिक गुण समान रखते हैं। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक के। लेकिन क्या है इसमें? द्रव्यमान अंक, न्यूट्रॉन संख्या, तो भौतिक गुण में भिन्नता रखते हैं। किसमें भिन्नता रखते हैं? द्रव्यमान अंक, न्यूट्रॉन संख्या तथा भौतिक गुण में भिन्नता रखते हैं। उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, जिसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 1 1 तीनों हाइड्रोजन में है, लेकिन परमाणु भार पहला में 1, फिर 2, फिर 3, तो परमाणु भार भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक देख रहे हैं 1 1 है, लेकिन द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है 1 2 3 है। इसका मतलब यहाँ समस्थानिक है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न क्यों है? इसका वजह यह है कि इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या है सभी में 1 1 है, लेकिन पहला हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। इसमें पहला में न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसलिए इसका जो है परमाणु भार 1 ही है, क्योंकि न्यूट्रॉन 0 है। लेकिन ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 है, तो प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 1, तो 2 हो गया भार। और ट्राइटियम में की बात करें, ट्राइटियम की, इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 1 ही है, सभी में पहले बता दिया, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। अब 2 और 1, वो जो प्रोटॉन की संख्या 3 हो गया, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर भार बनते हैं, ठीक है ना, परमाणु भार बनते हैं। इस प्रकार के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 3 समस्थानिक हुए। यहाँ परमाणु क्रमांक भी लिख दिया हूँ कि 1 1 है, समान है, समस्थानिक है, और लेकिन द्रव्यमान इसका, परमाणु द्रव्यमान इसका 1 2 3 अलग अलग, इसलिए ये समस्थानिक के परिभाषा के अनुसार एग्जाम्पल हुआ। अगला है संभारिक। संभारिक में भी नाम से ही स्पष्ट है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान इसके क्या होंगे, मतलब परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे? समान होंगे। सम माने सम, भारिक माने द्रव्यमान, यानी परमाणु इसका जो द्रव्यमान है समान होंगे। इसमें क्या कह रहे हैं? सम माने समान, भारिक मतलब भार, यानी परमाणु के जो भार हैं इसमें समान है, तो परमाणु क्रमांक क्या होंगे? इसमें भिन्न होंगे, ठीक है ना। भार के समान होने से, परमाणु भार के समान होने से इसको परमाणु क्रमांक जो है भिन्न हो जाते हैं। इसको आइसोबार बोला जाता है, आइसोबार्स, यानी ये इंग्लिश शब्द भी आप जानिए, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा देखते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके, क्या है फिर से पढ़ते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक समान होते हैं, मतलब परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, ठीक है ना, स्पष्ट यहाँ है, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान अंक समान होते हैं, यानी संभारिक कहलाता है। जिसमें द्रव्यमान अंक समान हो, तो द्रव्यमान अंक समान है मतलब परमाणु द्रव्यमान समान है, तो यही संभारिक है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। एक बार और पढ़ लो। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक समान होते हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, जिन्हें संभारिक कहते हैं।
2 बार पढ़ने से 3 बार पढ़ने से याद जरूर हो जाता है। इस प्रकार ये याद हो गया होगा। इसका कुछ फैक्ट्स और समझ लेते हैं संभारिक के बारे में। संभारिक परमाणु क्रमांक प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या तथा रासायनिक गुणों में भिन्नता रखते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, ये रासायनिक गुणों में भिन्नता रखते हैं। ये मात्र द्रव्यमान अंक समान रखते हैं। मतलब द्रव्यमान अंक भर इसके क्या होते हैं, समान होते हैं। इसीलिए जब परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं संभारिक है। ठीक है ना, ये इसमें कुछ फैक्ट थे। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम का देख रहे हैं। यहाँ परमाणु द्रव्यमान क्या था, समान था, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग था। देखिए आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। परमाणु क्रमांक तीनों का अलग अलग है, लेकिन भार देख लीजिए, आर्गन का 40 है, पोटेशियम का 40 है और कैल्शियम का 40 है। यानी परमाणु क्रमांक यहाँ भी स्पष्ट लिख दिया गया है कि 18, 19 और 20 परमाणु क्रमांक में अंतर है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 40-40 है। इसका मतलब यहाँ स्पष्ट समझ में आता है कि द्रव्यमान भार यानी समान है तो संभारिक है, आइसोबार। एक और उदाहरण देखते हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, फ्लोरीन का 9 है, लेकिन दोनों का भार जो है, परमाणु भार जो है, यानी जिसको परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, द्रव्यमानांक भी बोलते हैं, इसका 17-17 है। ठीक, परमाणु अंक स्पष्ट यहाँ भी लिख दिया गया है, 8 और 9। परमाणु क्रमांक 8 यानी ऑक्सीजन का, 9 फ्लोरीन का, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 17-17। परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु द्रव्यमान समान है। इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। इस प्रकार हमें विश्वास है कि समझ में आ गया होगा, और जो भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।